सुप्रीम एल्केमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेटियान जंगल में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और फिर वह वहां से प्रैक्टिस करके जाने लगा था, परंतु तभी रास्ते में उसे एक ओल्ड मैन मिला था जो कि काफी ज्यादा परेशान था और फिर वह ओल्ड मैन रास्ते में ही बेटियान से बातें करने लगा था। इस पर बेटियान उसकी मदद करने के लिए मान गया था और फिर बेटियान ने उस ओल्ड मैन के साथ आई लड़की से उसकी फ्लेम मांगी थी जिससे कि वह उस ओल्ड मैन के लिए पिल रिफाइन कर सके। सुप्रीम एल्केमी के एपिसोड 7 में हम देखते हैं वह लड़की कहती है कि तुम मेरी फ्लेम को क्यों लेना चाहते हो, पर बेटियान कहता है कि मेरे पास कोई भी फ्लेम मौजूद नहीं है, तो फिर एलेक्सिर बनाने के लिए मुझे तुम अपनी फ्लेम का उपयोग करने दो। इस पर वह लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पागल बनाने की। एक व्यक्ति एल्केमिस्ट जब ही बनता है जब वह एक फ्लेम को प्राप्त करके पिल को रिफाइन कर सके, परंतु तुम्हारे पास तो कोई भी फ्लेम नहीं है। इस पर बेटियान कहता है कि अगर मैं तुम्हें पागल बना रहा हूँ तो फिर मुझे इससे क्या लाभ है, और वैसे भी मैं तुम लोगों के लिए पिल रिफाइन करने के लिए इतना भी उत्सुक नहीं हूँ। यह सुनकर वह ओल्ड मैन उस लड़की को रोकते हुए कहता है कि गड़बड़ मत करो और जल्दी से मेरे इस दोस्त को अपनी व्हाइट यांग ट्रू फायर उधार दे दो। इस पर वह लड़की भी कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि एलेक्सिर बनाने के लिए तुम मेरी फ्लेम का उपयोग कैसे करती हो और क्या तुम मेरी फ्लेम का उपयोग करके एक भी एलेक्सिर को रिफाइन कर सकती हो। और अब वह उसे अपनी फ्लेम दे देती है, जिसे देखकर सू बेटियान कहता है कि ठीक है, जब मैं एलेक्सिर को रिफाइन कर रहा हूँ तब मुझे तुम में से कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस पर वह ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है। अब वह लड़की अपने दादाजी के साथ बेटियान से दूर आकर कहती है कि दादाजी, इस एशियन कंट्री में केवल एक ही 3 स्टार एल्केमिस्ट है और वह व्यक्ति यह नहीं है, वह तो लॉन्ग हाउस सिटी के प्रेसिडेंट से संबंधित है और आप कह रहे हो कि इस व्यक्ति की स्किल तो प्रेसिडेंट के उस व्यक्ति से भी आगे निकल गई है। इस पर वह ओल्ड मैन कहता है कि दुनिया के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता, और मैंने जब उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखा तो मुझे लगा कि वह एक एलेक्सिर को रिफाइन कर सकता है। इधर बेटियान एक जगह बैठ जाता है और अब वह लिंगर को बाहर बुलाता है। वह लिंगर से कहता है कि लिंगर, इस सभी मटेरियल को स्ट्रॉन्ग कर दो जिससे कि इसकी पावर बढ़ जाए, और अब लिंगर भी उन सभी मटेरियल पर अपनी पावर का उपयोग करके उन्हें स्ट्रॉन्ग कर देता है और फिर वह वापस से अपनी जगह चला जाता है। और अब बेटियान अपनी पावर से वहाँ एक स्पिरिचुअल फर्नेस बनाकर उसमें कुछ एलेक्सिर को रिफाइन करने लगता है। यह देखकर वह लड़की कहती है कि वह तो एक पतला सा कार्डोन है, यह एलेक्सिर बनाने के लिए किसी भी फिजिकल एल्केमी फर्नेस का उपयोग नहीं कर रहा है और उसे ऐसे एलेक्सिर बनाने में तो काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही पता नहीं वह अपनी फ्लेम को कैसे कंट्रोल करेगा, इससे तो उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो सकता है। इधर बेटियान उनकी बातों पर ना ध्यान देते हुए अपनी रिफाइनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है। इधर वह ओल्ड मैन हैरान होते हुए कहता है कि शाहोई टाउन के निकट इस प्रकार का एल्केमिस्ट डीमन कब आ गया, सच में इसकी स्किल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इधर थोड़ी ही देर में बेटियान उस पिल को रिफाइन कर लेता है। यह देखकर वह लड़की कहती है कि इसने तो 3 हीलिंग पिल को रिफाइन कर लिया। अब बेटियान उन पिल को अपने हाथ में लेकर उस ओल्ड मैन के पास आ जाता है। वह उस ओल्ड मैन को एक पिल देते हुए कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और यह पिल तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को पुनः प्राप्त करने में काफी ज्यादा सहायता करेगी। वह ओल्ड मैन कहता है कि ओल्ड यून डी जियान, मेरे लिए एलेक्सिर रिफाइन करने के लिए आपका अत्यधिक धन्यवाद। बेटियान कहता है कि इतनी जल्दी धन्यवाद देने की कोई जल्दबाजी ना करें ओल्ड मैन, पहले आप इस पिल को खाकर देखें जिससे कि पता चले कि यह काम करता है या नहीं। यह सुनकर वह ओल्ड मैन उस पिल को खा लेता है जिससे कि उसकी पावर फिर से रिकवर हो जाती है। यह देखकर वह लड़की कहती है कि आपकी एल्केमी स्किल तो अत्यधिक अद्भुत है। इस पर बेटियान कहता है कि आप तो मुझ पर संदेह मत करना, और अब वह उसे उसकी फ्लेम को वापस कर देता है, जिसे वह लड़की अपने पास रखते हुए कहती है कि महोदय, आप कृपया मेरी अज्ञानता को क्षमा करें और इस फीलिंग स्टार गोल्ड कार्ड को लें जिसमें कि 1 लाख गोल्ड कॉइन है। यह सुनकर बेटियान अब उस कार्ड को रख लेता है और कहता है कि ठीक है, अब सब कुछ सुलझ गया है, तो फिर अब मुझे यहाँ से जाना होगा, और अब वह वहाँ से जाने लगता है। इस पर वह लड़की बेटियान को रोकती और कहती है कि हमें नहीं पता कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहती हैं। पर बेटियान कहता है कि अगर संयोग हुआ तो हम फिर से मिलेंगे, और अब वह यह कहकर वहाँ से चला जाता है। और वह ओल्ड मैन तो बेटियान से अत्यधिक प्रसन्न हो चुका होता है। अब बेटियान उस सुमसाम जंगल से एक फलती फूलती सिटी में आ जाता है। वह वहाँ उस सिटी में एक ऑक्शन हाउस के अंदर आता है, ऑक्शन हाउस नहीं तो
इसे एक प्रकार का मॉल ही मान लीजिए। बेटियान उस मॉल के अंदर एक जगह आकर खड़ा हो जाता है। अब एक लड़की बेटियान को वहाँ देखकर उसके पास आती है और कहती है कि यंग मास्टर आप बताएं कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। इस पर बेटियान कहता है कि मैं 6 लीफ ग्रीन लोटस की 6 पत्तियां खरीदना चाहता हूँ और साथ ही एक क्वाइन कुन बैग, और मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी इस इमारत में और कोई है। इस पर वह लड़की कहती है कि सर आपको जो चीजें चाहिए उनकी कीमत तो अत्यधिक है। इस पर बेटियान कहता है कि मनी इज नॉट टेंशन लेइंग, यानी कि पैसे की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, बस मुझे इसे खरीदने के लिए ले चलो। अब वह लड़की बेटियान को एक अलग ही जगह पर ले आती है। वह बताती है कि यहाँ सभी उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेजर मौजूद हैं और कृपया आप यहाँ बैठें, मैं आपके लिए सभी चीजें लेकर आती हूँ। यह सुनकर बेटियान भी वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में वह लड़की वहाँ आती है। वह लड़की उस बैग को एक मेज पर रखती हुई कहती है कि यंग मास्टर जो चीजें आपने मंगाई थी वह सभी इस स्पिरिचुअल बैग में हैं। अब बेटियान कहता है कि इन सभी चीजों की कीमत तुम मुझे बताओ। इस पर वह लड़की कहती है कि सभी स्पिरिचुअल वस्तुओं और कॉइन को बैग को लगाकर इनकी पूरी कीमत 3,90,000 स्पिरिचुअल गोल्ड कॉइन है। यह सुनकर बेटियान अब उस लड़की को वही बैच निकाल कर दे देता है। वह लड़की उसके पास यह कार्ड देख कर कहती है कि यंग मास्टर यह तो फीलिंग स्टार गोल्ड कार्ड है, का मतलब आप तो लिंग बाओ टावर के VIP गेस्ट हैं, तो फिर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और अब यह सारी चीजें आपको 3,10,000 गोल्ड कॉइन में मिलेंगी। इस पर बेटियान कहता है कि यह तो अत्यधिक अच्छी बात है, तो फिर मैं अब सेकंड लेवल की बार क्राफ्ट डिमोनिक पिल्स भी खरीदना चाहूंगा। अब बेटियान अब उस लिंग बाओ टावर से बाहर आता है और कहता है कि सचमुच कल्टीवेशन का मार्ग इतना भी आसान नहीं है, मैंने कितना कुछ खरीद लिया और यह तो बस मेरी कुछ समय की प्रैक्टिस के लिए ही पर्याप्त है। और अब बेटियान के पास रामजी का एक मैसेज जाता है। वह कहती है कि बेटियान आज रात 6 बजे मुझे ढूंढने के लिए तुम क्वांगजी सिटी में आ जाना। बेटियान कहता है कि ठीक है। बेटियान अब वहाँ से आगे की ओर निकल जाता है और अब वह एक और जगह आ जाता है जहाँ रांझी उसे मिलती है। रांझी उसे देखकर उसके पास आती है और कहती है कि बेटियान तुम यहाँ, और तभी उन दोनों के सामने एक और लड़की आ जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।